बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, आज का हमारा टॉपिक है कि माइक्रो प्लान को कैसे तैयार किया जाए। गुज़श्ता मुहिम की टैली शीट और फॉर्म 2 है, इन दोनों की मदद से हम माइक्रो प्लान को तैयार करेंगे और आपको एक एक प्रोसेस बताएंगे कि माइक्रो प्लान के अंदर क्या चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है। और इस माइक्रो प्लान को हम मोबाइल के ऊपर भी आपको प्रिपेयर करके बताएंगे और मोबाइल के अंदर जो फार्मूलेज हम लगाएंगे वो मैं आपको मोबाइल के अंदर ही फार्मूले आपको लगा कर दिखाऊंगा कि मोबाइल के अंदर टोटल सम का फार्मूला और इस फार्मूला जो आपका समरी शीट के ऊपर कैसे जाएगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको मोबाइल के ऊपर लगाकर आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। हार्ड के अंदर किस तरह तैयार करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब ये देखिए, ये हमारा ऑपरेशनल प्लान होता है। इसमें आप देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा होता है कि एरिया माइक्रो प्लान शीट ऑपरेशनल प्लान, ठीक है। ये ऑपरेशनल प्लान हमारा होता है। अच्छा, ऑपरेशनल प्लान नज़रसानी की तारीख, किस तारीख को आप ये तैयार कर रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमारी अगर 5 तारीख है तो हम लिखेंगे 5/5/25 से। फॉर एग्जांपल ये एक दिन के अंदर नज़रसानी नहीं होती, इसके अंदर 2, 3 या 5 दिन लग जाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं 5/5/25 से लेकर हमने 10/5/25 तक हमने इसको तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा मुहिम का नाम, हमारी मुहिम में जो NID है, SNID है, कुछ भी है वो लिख देंगे। NID है तो हमारी कब से कब तक है, फॉर एग्जांपल हमारी है 26/5/25 से जो भी डेट आएगी हमारी वो हम लिख देंगे 1 जून तक, ठीक है। हम लिखेंगे 1, 6 और 25, ठीक है। ये हमारी NID कैंपेन आ रही है, कोई भी डेट आएगी आप वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मोबाइल के अंदर किस तरह लिखेंगे वो भी मैं आपको तरतीब बता दूंगा। ये तमाम चीज़ें आपने मोबाइल के अंदर एंटर करनी है। हार्ड में बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों के पास अगर मोबाइल की सहूलत नहीं है, एंड्रॉयड उनके पास फ़ोन नहीं है, मेजॉरिटी हमारे एरिया इंचार्ज जो UCMO उसके पास मोबाइल है, मैं उस पर भी आपको तरतीब से बताऊँगा। अगर उनके पास नहीं है, वो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं तो वो ये तरतीब ये बना के ले जाएँ और कंप्यूटर वाले को कहें वो उस पर एंटर कर देगा। अच्छा, अब ये देखें जगह, मोहल्ला, कॉलोनी, स्कूल या मदरसा, टीम के काम करने की तरतीब नक्शे के हिसाब से। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि नक्शे के हिसाब से टीम ने किस तरह काम करना है, ठीक है। हमारा सबसे पहले जो है टीम रूट मैप तैयार होता है। टीम रूट मैप की मदद से ही हमारे हेमलेट्स तैयार होते हैं। हेमलेट्स हम सब जो जितने भी हेमलेट्स तैयार होंगे वो हेमलेट्स हम यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। डे 1 के हेमलेट्स, डे 2 के हेमलेट्स एज इट इज़ जो हेमलेट्स तैयार होंगे वो हमने यहाँ पुट कर देने, ठीक है। उसके बाद हमारा गांव का इलाका, कौन से गांव में इलाका काम कर रहा है, उसके बाद हमारा जो जहाँ पे टीम नंबर काम करेगा उसका नाम आएगा, उसका CNAC जो उसका CNAC वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब भी कंपेन के अंदर कोई भी आता है, ऑब्जर्वर कोई भी आता है, वो आपका CNAC मैच करता है कि वाकई टीम ट्रेनिंग के अंदर भी टीक्वे जब भी होता है तो जब भी माइक्रो प्लान उसके सामने रखा जाता है ऑब्जर्वर के सामने, वो आपका जो CNAC होता है, जो मेंबर्स आपने लगाए होते हैं माइक्रो प्लान के अंदर, तमाम मेंबर्स के नाम मौजूद होते हैं। तो फिर वो जो बंदे आए होते हैं वो चेक करते हैं कि वाकई ये मेंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमारे पास तहमीना काम कर रही है तो उसका CNAC जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गुल रफ़ी जाना, ये कोई भी मेंबर आपका काम कर रहा है उसका CNAC यहाँ आएगा, ठीक है। जो मेंबर काम करेगा उसका CNAC यहाँ पे आएगा। फिर जब उसके बाद जब वो मेंबर वो जो TQ करने आएगा वो चेक करेगा कि बाकी इन मेंबर्स की नाम और CNAC मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद देखिए हमने ये टीम डिप्लॉयड की 9:30 पे। इन टाइम्स की जो पाबंदी है वो आपने चेंज कर देनी है। चेंज किया हमने, क्यों चेंज किया? गुज़श्ता मुहिम के अंदर जब हमने टैली शीट एनालिसिस किया हमें पता चला कि देखिए जब हम हाउस नंबर 6 पे गए तो हमारा L/4 था और हाउस नंबर 8 पे L/1 थे। हमने इस मुहिम से पहले उनसे जब हमने मुलाकात की, इन दोनों घरों के ऊपर जाकर हमने उनसे मुलाकात की, उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे उठते ही 10 बजे हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम टीम को थोड़ा लेट डिप्लॉय करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड NA अमंग टारगेट, वो हमारा अमंग टारगेट से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हमने उनको क्या किया कि इनको लेट डिप्लॉय करने के लिए हमने उनका टाइम ही चेंज कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9:30 9 बजे, दूसरे दिन हमने 9 बजे टीम को डिप्लॉयड किया है, तीसरे दिन भी 9 बजे, चौथे दिन भी 9 बजे, 5वें दिन हमने 8 बजे, ठीक है। ये हमने अपनी टीम्स के सिनेरियो की वजह से किस इलाके पे वो काम कर रही हैं, किस इलाके में उन्होंने जाना है, उस सारे महल वकूअ को देखकर हमने उस
आने वाली मुहिम के लिए हमने प्लानिंग करनी होती है। ये टाइम चेंज हो सकता है, एक ही टाइम को लेकर ना चलें। बराए मेहरबानी टीम की टैली शीट एनालिसिस करें, वहाँ चेक करें कि कौन से हाउसेस शुरू के अंदर स्टार्ट के अंदर लॉक होते हैं। अगर उनके घर से वालों से प्री कंपेन एक्टिविटी करके उनसे मीटिंग करके उनसे पूछें कि आप कितने बजे जागते हैं, आप पहले विजिट पे क्यों नहीं पिलाते, उनको आगाह कर, उनको कायल करें कि वो पहले विजिट पे ही पिलाएं ताकि सोए हुए बच्चे हमारे पास कम से कम आए। ठीक है, अब इस टीम ने 2 स्कूल भी कर की है, ये देखें इनके पास 2 स्कूल भी है। अब मैं आपको इसका नक्शा दिखा देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि नक्शे के मुताबिक अब ये देखें, ये हमारे पास नक्शा आ गया इस टीम का। इन्होंने अगर टैली शीट को साइड पे रखते हैं, अब ये देखें टीम के काम करने के दिन नक्शे के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट पॉइंट किया मेजर वासिफ का घर, यहाँ स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा मेजर वासिफ। ठीक है, उसके बाद वो जब काम खत्म करके आएगी नदीम हुसैन का घर आ जाएगा। ये जब गुज़िश्ता मुहिम के अंदर टीम जब काम करके आई तो हमने उसकी टैली शीट से ये कंफर्म किया वासिफ का घर, नदीम हुसैन का घर। इसका मतलब ये है कि उसके बाद हम लोग जो प्री कंपेन एक्टिविटीज़ के अंदर हम माइक्रो प्लान की जब हम फील्ड वैलिडेशन करते हैं उसमें भी ये चीज़ें चेक करते हैं कि स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है या चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इस टीम के हेमलेट्स तैयार किए हुए हैं। अब देखिए ये हेमलेट्स हमने तैयार किए हुए हैं। अब देखिए ये मेजर वासिफ का घर, AR सेंटर, खुला लिंक। ये देखिए मेजर वासिफ का घर, AR सेंटर और खुला लिंक। ये यहाँ तक उन्होंने हेमलेट बना दिया है। उस हेमलेट के अंदर उन्होंने 15 घर दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट हेमलेट उसने बनाया ग्रोइंग स्कूल, बंद लिंक, पियर स्कूल, कार वॉश, अलाइट बैंक प्लाजा तक। इसने ये दूसरा लिंक बना दिया ग्लोइंग एयर स्कूल, बंद लिंक, पियर स्कूल, कार वॉश, अलाइट प्लाजा तक, बंद तक। ठीक है, इसने ये दूसरा हेमलेट बना दिया। इस तरह उसने तीसरा लिंक बना दिया टावर वाला, ये टावर बने हुए हैं, ये टावर वाला लिंक उसने ये लिंक बना दिया। 4 घर इसमें बना दिए, 1 2 3 4 4 घर बना दिए। उसके बाद उसने जो अगला बनाया है 4th वाला, वो चौधरी स्ट्रीट दाईं साइड दुकानें, निसार के घर, CVS तक। ठीक है, चौधरी स्ट्रीट नान सेंटर तक ये हो गया। उसके बाद ये देखिए नान सेंटर ऊपर वाला तक आ गया। उसके बाद चौधरी स्ट्रीट, ये चौधरी स्ट्रीट है, उसकी दाएं साइड है, दुकानें CVS है, गली नंबर 14। उसने यहाँ तक एक हेमलेट 22 घर कर दिए। फिर दुकानें, नदीम हुसैन का घर उसने एंड कर दिया। दुकानें, ये देखिए पकौड़ों की दुकान है, ये दुकानें और नदीम हुसैन का घर उसने एंड कर दिया। ये उसकी एक दिन का पूरा एरिया आ गया। अब उसने एक दिन का पूरा एरिया आप अपना जो है वो उसके अंदर जो यहाँ पे है ऑपरेशनल प्लान के अंदर जो हेमलेट्स हैं वो सारे हेमलेट्स उसने यहाँ पे उतार लेने। ठीक है, एज इट इज़ पूरा बिल्कुल उसने वैसे यहाँ उतार लेना। अच्छा, अब ये जो हमारे मेंबर्स है ये इनको ये भी चेक कर लेना है कि लोकल है, फीमेल है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पे टिक कर देंगे। पहले दिन का काम, अब उसने पहले दिन का काम कहाँ पे करना है? अलाहाबाद बाजार के अंदर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेन अलाहाबाद रोड लिखा हुआ है, जहाँ मेन अलाहाबाद रोड का, इसका मतलब गांव का इलाका कौन सा हो गया? मेन अलाहाबाद रोड। ठीक है, अब ये पहले दिन का हो गया। अब इसके अंदर उसने घर कितने करने, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने आपको टीम रूट का बता दिया, किस तरह टीम रूट के मुताबिक हमने हेमलेट्स तैयार कर लिए हैं। इसी तरह हमने हर दिन के हेमलेट्स तैयार कर लिए हैं। हेमलेट्स तैयार करने के बाद आप लोगों ने जो ये हेमलेट्स होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे एज इट इज लिख देने। मेजर वासिफ के घर, मेजर वासिफ का घर, ये पहला घर के सरबराह का नाम आ गया। उसके बाद AR सेंटर आ गया, AR सेंटर। उसके बाद खुला लिंक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ग्रोइंग स्कूल आ जाएगा। जो स्कूल जिस हेमलेट के अंदर आएगा उसके अंदर ही आएगा। ग्रोइंग एयर स्कूल आ गया। उसके बाद बंद लिंक आ जाएगा। उसके बाद पियर स्कूल आ जाएगा। आपने जो जितने भी हेमलेट हैं वो सारे यहाँ पे एंटर कर देने। ठीक है, मैं आपको हाथ से एंटर करने का बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग, अगर किसी के पास कंप्यूटर की सहूलत नहीं है लेकिन आपने ये एंटर करके कंप्यूटर वाले के पास जाना है, उससे ये आपने एंटर करवा लेने। अब मैं आपको मोबाइल के अंदर ये फार्मूले और ये तमाम चीज़ें एंटर करके बताता हूँ। हेमलेट लिखने के बाद मैं आपको एक टीम का एक दिन का जो यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब गुज़िश्ता मुहिम का हम टेक्स्ट शीट फॉर्म 2A उठाएंगे क्योंकि वो फॉर्म 2A से डाटा मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीम 6 है, हमने टीम 6 का लिया है।
हमने अभी टीम 6 का लिया है। टीम 6 में वो चेक करें कि कितनी विजिट करके आए, 57 वो विजिट करके आए फर्स्ट डे। ठीक है, हमने इसकी टैली शीट भी उठाई, उसमें चेक किया कि कितने विजिट करके आए, 57। इसका मतलब है टैली शीट से डाटा फॉर्म 2 के ऊपर ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 57, इसका मतलब है 57 इसका टारगेट है। अब वो स्कूल जो है वो 12 बच्चे करके आए। अब हम चेक करेंगे कि उसके कितने स्कूल में, यहाँ पीयर स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रोइंग ईयर स्कूल लिखा हुआ है। पहले पीयर स्कूल लिखा हुआ है, पहले कौन सा स्कूल आता है, पहले वो चेक करेंगे कि हमारे पास पहले स्कूल कौन सा आता है। पहले हमारे पास पीयर स्कूल आता है, पीयर स्कूल के अंदर हमारे पास 3 बच्चे, तो हम ऊपर लिख देंगे 3। अच्छा, उससे पहले हमारे पास ARC सेंटर आता है। ARC सेंटर के अंदर हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, मैप के अंदर मौजूद है। ARC सेंटर के अंदर हमारे पास कोई बच्चा नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पीयर स्कूल। पीयर स्कूल के अंदर यहाँ देखें 3 बच्चे हैं, 3 एंटर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ग्रोइंग आ जाता है। अब ग्रोइंग के अंदर वो 10 बच्चे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 10 एंटर करेंगे, टोटल यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ हुई है, उस एक्टिविटीज़ के अंदर हमने टीमों से स्कूलों के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ये 10 बच्चों से बढ़ जाते हैं, 11 बच्चे हो जाते हैं, 12 बच्चे हो जाते हैं, तो वो जो रजिस्ट्रेशन के अंदर आएगा हमने वो यहाँ पे लिखना है। गुज़श्ता मुहिम की टैली शीट से नहीं लिखना। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई है और उन स्कूल वालों ने कहा कि हमारे 10 बच्चे नहीं है बल्कि 15 बच्चे या 20 बच्चे हैं, तो हमने वो यहाँ पे लिखने हैं रजिस्ट्रेशन के मुताबिक। ठीक है, फिर इस जो टैली शीट है इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, फिर वो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी उसी पे हम चलेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक्यूरेट आएगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपेन अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होती है, तो फिर तो 10 बच्चे नहीं रहेंगे, फिर भी मे भी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। इस वजह से हमने हर कंपेन से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम 1 साल से कम उम्र बच्चे, 1 साल से कम उम्र बच्चे हम यहाँ से देखेंगे फॉर्म 2A से। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, हमारे पास जो फर्स्ट विजिट पे होते हैं टोटल विजिटेड 7 और +2 कर देंगे। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे छोटे से छोटे बच्चे आते हैं। अगर यहाँ रिफ्यूजल आएगा तो हम रिफ्यूजल को भी यहाँ प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टोटल विजिटेड 12 और +11 23, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब हमारे पास कुल तादाद कितनी आ गई, अब हमारे पास कुल तादाद आ गई 32। ठीक है, अब हमारी पोलियो की वैक्सीन की खुराकें भी हम इसको 32 ही देंगे। ठीक है, अब गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चे हम टैली शीट की फ्रंट साइड डे 1 की गोल ओपन करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि हमारे गुज़श्ता मुहिम के अंदर कितने बच्चे रह गए। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 जिनके आगे डेट नहीं होगी, कैचअप के बाद भी, स्टैंडर्ड कैचअप के बाद हमारे पास कैचअप के बाद भी जिसके बाद ऊपर डेट नहीं होगी, हम वो बच्चे यहाँ पे एंटर कर लेंगे 1, 2 और 3। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चे 3 थे। ठीक है, माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टैली शीट से चेक करते हैं तो इन्होंने 3 बच्चों को वैक्सीन पिलाई है, लेकिन हम चेक करेंगे कि हमारे माइग्रेंट कितने बच्चे हैं जो सर्कल वाले घर हैं। जो सर्कल होते हैं ये लिखा माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन के आबादी वाले घरों पर दायरा लगाएं। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान के अंदर भी यहाँ पे क्लियर माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। टीम्स और एरिया इंचार्ज को चाहिए कि वो इनको पढ़ लें अच्छी तरीके से, ताकि उनको पता चले कि हम माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशन में कौन से बच्चे यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशन में सिर्फ पठान नहीं आते, बराए मेहरबानी माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेंट हमारे पास कोई भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे रिजर्वायर जहाँ पे हमारे पास पोलियो वायरस पॉजिटिव है और वहाँ पे पोलियो केस आया हुआ है, तो वहाँ के लोग भी हमारे पास जो है वो हमारे पास माइग्रेंट आ सकते हैं। और मोबाइल पॉपुलेशन हमारे पास झुग्गियों वाले होते हैं, ठीक है, वो लाहौर के हों, मुल्तान के हों, कहीं के भी हों, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनमें चेक किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बच्चे थे, हमने यहाँ चेक किया कि हमारे पास 3 ही बच्चे थे। 18 में कोई बच्चा नहीं था, 45 में कोई बच्चा नहीं था, 47 में कोई बच्चा नहीं था, 29 में हमारे पास 2 बच्चे थे और 54 में 1 बच्चे थे, तो हमारे पास 3 ही आ गए। हमने यहाँ माइग्रेंट में भी 3 एंटर कर दिया। अच्छा, नीले कैप्सूल और सुर्ख कैप्सूल। नीले कैप्सूल हमारे जो है वो 6 माह से लेकर 12 माह तक के बच्चों को दिए जाते हैं। 6 माह से लेकर 12 माह तक के बच्चों को दिए जाते हैं और उनकी जो होता है उनमें 1 लाख विटामिन ए के कैप्सूल जो है वो, नीले कैप्सूल जो है वो 6 माह से लेकर 12 माह तक के दिए जाते हैं और इनमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं। विटामिन ए के जो कैप्सूल है वो सुर्ख वाले, वो 12 माह से 59 मंथ तक दिए जाते हैं और वो जो है वो रेड कलर के होते हैं। और इनको निकालने का फार्मूला ये होता है कि हमने ये छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से छोटे, इनको हम 2 से डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल हमने 9 को 2 से किया डिवाइड, तो हमारे पास
तो हमारे पास 4.5 आता है, पॉइंट्स में नहीं आते नीले कैप्सूल, हम इनको 5 ही दे देंगे, ठीक है, नीले कैप्सूल। और जो हमारे पास बड़े बड़े वाले जो सुर्ख कैप्सूल है वो हमने जो बड़े बच्चे आते हैं यहाँ पे, और स्कूलों के जो बच्चे आते हैं बड़े बच्चे, इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ एक टीम का आपको बता दिया है कि फॉर्म 2A से और टैली शीट से किस तरह। अब देखिए टैली शीट पे भी हमारे पास ये दोनों मैच आने चाहिए। फॉर एग्जांपल टैली शीट पे जब हम गए 9/23, तो ये देखिए हमारे पास जो रिकॉर्डेड आते हैं 9/23, इसका मतलब है कि हमारा डाटा फॉर्म 2A के ऊपर ठीक गया है। 9/23 यहाँ देखिए 9/23 तो 9/23, ठीक है। अब कुल तादाद 32। अब हम वैक्सीन उतनी ही देंगे जितनी हमने खुराकें, जितने बच्चे होंगे उतनी वैक्सीन देंगे। वैक्सीन मैनेजमेंट की जो है उसमें ये पॉलिसी है कि जितने बच्चे होंगे उतनी ही वैक्सीन इनको दी जाएगी। अब मोबाइल के अंदर किस तरह मैं आपको बताऊंगा, मोबाइल के अंदर किस तरह डाटा डालना है और मोबाइल के अंदर किस तरह फार्मूलेज लगाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फार्मूले किस तरह लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने माइक्रो प्लान जो आपने बनाया हुआ है सॉफ्ट के अंदर, इस कैंपेन से पहले हमने माइक्रो प्लान सॉफ्ट में बनाया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। अब ये देखिए ये मेरे पास माइक्रो प्लान ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखें ये देखिए ये मेरे पास मोबाइल माइक्रो पेन ओपन हो गया है। मोबाइल के ऊपर बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप सबसे पहले ये कोने पे देखें, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे मुख्तलिफ शीट्स आ जाएंगी। एरिया इंचार्ज को चाहिए कि वो एक दफ़ा शीट अपडेट कर ले, उसके बाद वो वही वाला माइक्रो प्लान को सेव करके दूसरे एरिया इंचार्ज को भेजे, वो अपनी नीचे से शीट ओपन करे। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन प्लान ए है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑपरेशन प्लान ए के ऊपर चले जाएंगे। अगर बी के ऊपर क्लिक करेगा तो वो बी के ऊपर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ऑपरेशन प्लान ए है, इसके अंदर जितनी भी उसकी टीमें वो आ जाएंगी। उसके बाद ऑपरेशन प्लान बी है, जो बी एरिया इंचार्ज है वो अपनी जो डाटा है वो इसके अंदर एंटर करेगा। उसके बाद जितने भी ऑपरेशन प्लान होंगे नीचे, वो सारे ऑपरेशन प्लान जो है वो नीचे उसके ऐड होंगे। एक यूसीएम के पास चार एरिया इंचार्ज हैं, तो वो चारों एरिया इंचार्ज की एक ही जगह पे एंट्री करेगा, ताकि जिसके एरिया इंचार्ज की समरी शीट वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये देखिए एरिया इंचार्ज ए, एरिया इंचार्ज बी और यूसीएमओ की समरी शीट यहीं पे अपडेट हो जाएगी। इन तमाम का प्रोसेस मैं आपको क्लियर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब देखिए मैं ऑपरेशन प्लान बी पे गया हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ऑपरेशन प्लान ए है, इसको रिमूव करने का तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है, हम हेमलेट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, अब इसको रिमूव करना है। इस हेमलेट को रिमूव करने का तरीका ये है कि यहाँ पे गए, यहाँ कोने पे गए, इस कॉर्नर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। ये देखिए क्लियर पे, यहाँ पे नीचे जाएंगे क्लियर आ जाएगा, इसके ऊपर एक क्लियर ऑल में करता जाऊंगा तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। अब मैं बैक पे गया, मैं इसको क्लिक किया, फिर यहाँ कॉर्नर पे गया, यहाँ पे मैंने क्लियर ऑल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसको एंटर करने का भी तरीका मैं बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे गया, यहाँ मैंने क्लियर कर दिया तो ये क्लियर ऑल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गया मैं, इसको मैंने सबको क्लियर ऑल कर दिया, इसके जितने भी टेस्ट थे उन सबको मैंने क्लियर ऑल कर दिया, ठीक है। इन सबको क्लियर ऑल कर दिया। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो एक आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इस पूरे को सिलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास जो है वो क्लियर ऑल करने के बाद यहाँ मर्ज सेंटर नहीं आ रहा, ठीक है। मर्ज सेंटर का मतलब है कि यहाँ पे 35, 36, 37 ये तीनों जो हमारे पास रोज हैं ये अलग अलग रोज आ गई हैं, ठीक है। जब मैं एंटर करूंगा तो वो एक रो में नहीं आएगा, इनको मैं मर्ज कर लूंगा तो हमारे पास एक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज सेंटर। आप होम पे जाएंगे, होम पे गए, यहाँ पे मर्ज सेंटर किया। जब मैंने मर्ज सेंटर किया तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे पास रोज हैं वो एक जगह आ गई है, ठीक है। ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे उर्दू में टाइप करता हूँ, अहमद आम, देखिए मैंने आम लिखा तो आम यहाँ आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको अगले वाले कॉलम में लिखूंगा तो यहाँ दूसरी चीज आ जाएगी। इस तरह अलग अलग कॉलम जो आ गया। अब जबकि मैंने ऊपर वाले में मर्ज सेंटर कर दिया है, अब मैं यहाँ लिखूंगा तो एक यहाँ पे यूं आ जाएगा। फॉर एग्जांपल है, ये देखिए अब मैं यहाँ किया तो यह पूरा आ गया, ठीक है। इसको भी बताने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। यहाँ देखिए, अच्छा अब यहाँ पे लिखना कैसे है, ठीक है। लिखने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना कैसे, ठीक है। आप
कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, फजूल के अंदर आप अपने पैसे ज़ाया करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, अपना नंबर ही ओपन कर लें, माई ओन या किसी को भी आप व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो उर्दू वाली है यहाँ पे कर लें क्लिक। उसके बाद जब आप उर्दू वाला क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए उर्दू वाला आ गया। उसके बाद आपने इस वाले पे क्लिक नहीं करना, ठीक है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, ये जो आएगा माइक, इस पे क्लिक करना है। और आपके पास जो हेमलेट्स होंगे वो आपने मेजर वासिफ का घर, AR सेंटर, खुला लिंक, ग्रोइंग एयर स्कूल, बंद लिंक, पियर स्कूल, कार वाश, अलाइट बैंक प्लाजा लिंक, टावर वाला लिंक, दुकानें, नान सेंटर, चौधरी स्ट्रीट, दाई साइड दुकानें, निसार का घर, गली नंबर 14, दुकानें, नदीम का घर, CVS। अब देखिए अब मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, इसको सबको मैंने कॉपी किया और ओपन किया, जो मेरे पास माइक्रोपेन ओपन हुआ था। सिंपल आपने यहाँ पे जाके जो यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए ये वाला आ जाएगा, आपने यहाँ से ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए जो जो मैंने वहाँ बोला था व्हाट्सएप के ऊपर वो यहाँ पे सारा आ गया, ठीक है। अब आपने इसको तरतीब देना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये आपके पास एक तरतीब से नहीं आया हुआ, आपने यहाँ जाना है, इसको एक लाइन में कर देना। अच्छा, इसका मतलब होता है सेंट्रल लाइन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सेंटर में, अगर सेंट्रल लाइन आ जाएगा, अब रैप कर देना है। अब मैं रैप करूंगा, रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऊपर नीचे तमाम टेक्स्ट आ जाएगा। आपने ये तमाम चीज़ें समझनी है। रैप नहीं करूंगा तो वो एक ही लाइन के अंदर चला जाएगा जो कंप्लीट नहीं होगा। मैं रैप करता जाऊंगा तो ये देखें, आप ये देखें मेजर वासिफ का घर, AR से सेंटर, खुला लिंक, ग्रोइंग ईयर स्कूल, ये आपको तमाम चीज़ें आ गई हैं। AAP सेंटर, कार वाश सेंटर, लाइट बैंक प्लाजा लिंक, टावर वाला लिंक, दुकानें, नान सेंटर, चौधरी। अब देखें ये बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। अब देखें मेरे पास ये वाला जो है, इसको मैं यहाँ से यूँ क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको मर्ज सेंटर कर दूंगा, कंटिन्यू करूंगा, मर्ज सेंटर कर दूंगा। मर्ज सेंटर के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे क्लियर कर दूंगा क्योंकि इसके पास डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेजर वासिफ का घर स्टार्ट पड़ेगा, नदीम हुसैन का घर आखिरी घर हो गया। जो CVS है वो मैंने यहाँ पे निसार है मतलब घर बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, कोई मसला नहीं। आपने जहाँ CVS बताएंगे वो CVS भी वहीं पे लिख देगा। ये जो हेमलेट्स आप मैंने बोलता जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल D1 के मैंने एक दफ़ा उसने बोले तो वो सारे उसने लिख दिए, मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब मैं डाटा कैसे एंटर करूँगा। अब देखिए मेन इलाहाबाद बाजार है, जो टीम मेंबर्स काम कर रही है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट, लोकल, फीमेल जो भी है वो काम कर रहे हैं, उनका CNIC भी लिख देना है, ठीक है। अब मैं जो बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपने डाटा कैसे करना है। कुल घर इसने कितने करके है, मैंने पुराने फॉर्म 2 उठाया फॉर्म 2 उठाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 57 घर करके है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ 50 इसको इंग्लिश कर ले, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने 50, यहाँ से 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ से 1 2 3 मैंने 57 कर दिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहले वाला मेरा जो है ARC सेंटर है, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, 0 है। दूसरे वाला जो मेरा घर था वहाँ पे मेरे पास जो हमारे पास पियर स्कूल था, वहाँ पे हमारे पास 3 बच्चे थे, 3 बच्चे कर दिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्कूल था ग्रोइंग ईयर, उसमें मेरे पास 10 बच्चे थे तो मैंने 10 कर दिए। अच्छा, अब कुछ एरिया इंचार्ज और कुछ टीम्स कहती हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है 3 लाइनें दी हैं, 3 स्कूल हैं, हमारे ज़्यादा स्कूल हैं। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा स्कूल हैं तो मैं ये 36 पे क्लिक करूँगा, यहाँ साइड पे जाऊँगा, ये 36 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपका एक स्कूल और बढ़ गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल नीचे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक, अब देखिए ये अलग अलग आ गया, ठीक है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यूँ करूँगा और मैं यहाँ पे मर्ज सेंटर कर दूँगा। जब मैं यहाँ से मर्ज सेंटर करूँगा, ये देखिए मैंने मर्ज सेंटर किया तो ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्कूल और आ गया। अब इस स्कूल के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 8 बच्चे हैं, तो मैं 8 लिखता जाऊँगा तो हमारे पास टोटल आ गया। अब देखिए 21 कैसे आया, 21 को मैं फार्मूला लिखा है। अब मैंने K35 और यहाँ से, अच्छा इस फार्मूले को मैं आपको लगाने का तरीका भी बताता हूँ। तमाम फार्मूले लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, आराम से आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, ठीक है। अब मेरे पास 1 2 3 4 स्कूल है। पहले स्कूल पे मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, दूसरे स्कूल पे मेरे पास 8 बच्चे हैं, तीसरे स्कूल पे मेरे पास ये बच्चे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गया,
अच्छा अब देखें, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं इजिकल टू का निशान लगाना है। सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगाना है आपने इजिकल टू का निशान लगाना है। इजिकल टू लगाने के बाद आप लोग जो है इजिकल टू का निशान लगाया, उसके बाद आपने लिखना है फॉर एग्जांपल इजिकल टू का निशान लगाया। अच्छा यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे गए, इजिकल टू का निशान लगा लिया। ये रहा, यहाँ इजिकल टू का निशान आ गया, इजिकल टू का निशान लगा दिया मैंने। इजिकल टू का निशान लगाने का ABC में लिखा, मैंने यहाँ लिखा सम, SUM सम लिखा। अच्छा अब ब्रैकेट ओपन कर ली, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको किया, इसके बाद आपने प्लस कर दिया। अब उसने नीचे वाले को करना है प्लस, नीचे वाले को प्लस किया, नीचे वाले को प्लस किया। ठीक है, अब इन तीनों को मैंने प्लस, चारों को प्लस कर दिया। आखिर में अपने प्लस नहीं करना, आपने आखिर में ब्रैकेट क्लोज कर देनी और इसको टू कर देना। अब देखिए हमारे पास फार्मूला दोबारा लगा के बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए सम इक्वल टू सम लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन की, उसके बाद के 35 इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लग गया। अच्छा अब हमारे पास बड़े छोटे बच्चे आ गए। अब हमारे पास ये कुल तादाद वाला यहाँ भी मैं फार्मूला आपको लगा के बताऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास छोटे बच्चे कितने आ गए। छोटे बच्चे हमारे पास 7 और 9 बच्चे आ गए, मैंने 9 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बड़े बच्चे कितने आ गए, 12 जमा 11 कितने आ गए, 23। अब मैंने यहाँ से 23 एंटर कर दिया। ठीक, अब देखिए कुल तादाद हमारे पास नहीं आई। ठीक है, हमारे पास कुल तादाद नहीं आई तो मैं फार्मूला लगाऊंगा, मैं यहाँ जाऊँगा इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे गया, मैंने इज इक्वल टू का निशान लगाया। इज इक्वल टू निशान के बाद मैंने लिखा SUM सम, ब्रैकेट ओपन कर ली, ब्रैकेट ओपन के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब ये सेल सेलेक्ट हो गया, प्लस किया, ये सिलेक्ट हो गया, प्लस किया। अब ये 21 वाला सिलेक्ट, ऊपर नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि हमने 21 का टोटल सम किया हुआ है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी और जैसे ही मैं इसे यहाँ ग्रीन वाले पे साइन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास 53 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे तीनों को सम होके 53 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल जितनी हमारे पास बच्चे होंगे उतनी खुराकें आएंगी। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू ये कर देना है और एंटर कर देना है बस। ठीक है, जो भी आपने फार्मूला जहाँ से उठा के फेंकना है ना, फॉर एग्जांपल जो फार्मूला आपने एज इट इज कॉपी करना है, 53 किया, 53 करने के बाद फॉर एग्जांपल 53 को मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया और F इसको इक्वल कर दिया, तो हमारे पास जितनी तादाद आएगी उतनी खुराकें आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं टोटल करूँगा। अब मैं डे 2 पे गया। ठीक है, अब मैं डे 2 में गया, डे 2 में यहाँ जो तरतीब मैंने आपको बताई है, जिस तरह आपने ऑपरेशनल प्लान लिखना है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, डे 2 में इसके अंदर इसने हाउसेज किए विजिटेड 61, मैं यहाँ 61 लिख दूंगा। अच्छा सबसे पहले मैं हाउसेज चेक कर लूँगा। अच्छा डे 2 के फिर उसके बाद इसके छोटे बच्चे आ गए 6। अच्छा स्कूल कोई भी नहीं है डे 2 के अंदर, इसके अंदर 6 बच्चे यहाँ पे आ गए। अच्छा 6 बच्चे यहाँ पे आ गए और बड़े बच्चे इसके आ गए 9, 19 जमा 9। अब हमारे पास ये 28 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखें फार्मूला लगा हुआ था क्योंकि मैंने फार्मूला लगा दिया था और जितने वो वहाँ यहाँ पे आ गए। अच्छा मैं डे 3 पे गया हूँ, डे 3 पे मैं देखा हूँ यहाँ पे इसके विजिटेड कितने 61 हाउसेज हैं, 61 घर की है मैंने, स्कूल कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे जो हमारे छोटे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल इसने 14 किए हैं और बड़े बच्चे इसने अच्छा ये फार्मूला मैं आपको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि फिर मैं एक दफ़ा और आपको लगा के बता दूंगा कि किस तरह करना है फार्मूला। ठीक है, 14 बच्चे ये हो गए और 31 बड़े बच्चे हो गए, 31 बड़े बच्चे हो गए। ठीक है, 31 बड़े बच्चे हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे। टोटल सम के लिए हमने क्या करना होता है, इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू गए फॉर एग्जांपल यहाँ पे गए, ये फार्मूला आ गया। अच्छा कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड आ जाएगा, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के मैंने लिखा सम, ब्रैकेट को ओपन की, यहाँ प्लस, इसको किया प्लस, प्लस किया हमने, इसको किया इज इक्वल टू प्लस। उसके बाद हमने ये बच्चों जो स्कूल वाला, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी स्कूल आ जाएगा तो हमने इसको ऐड कर देना है। इज इक्वल टू करके हम इक्वल करेंगे तो 45 आ गया। अब 45 को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ 1 2 3 पे गया और यहाँ इज इक्वल टू किया और 45 पे क्लिक करता गया जैसे ही, तो वो 45 ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगले दिन में गया, मैं डे 4 पे गया हूँ। अब डे 4 पे यहाँ पे मेरे 68 हाउसेज हैं, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ 68 हाउसेज लिख दिए। अच्छा उसके बाद मेरे पास जो बच्चे हैं छोटे वो 16 बच्चे हैं,
छोटे बच्चे स्कूल कोई नहीं है, 16 छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे मेरे पास हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ नोट करिएगा, ठीक है। हमारे पास जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो 6, ठीक है, 10 छोटे बच्चे आ रहे हैं जो फर्स्ट विजिट पे हमारे वैक्सीनेट हो गए और 6 हमारे पास अन्य आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक रिफ्यूज़ल भी आ रहा है, तो हमारे पास 16 और एक 17 आ जाएंगे। 17 हमारे पास छोटे आ गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बड़े बच्चे जो आ जाएंगे वो 47 प्लस 19 प्लस 4, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 70, ये हमारे पास आ जाएंगे 70, ठीक है। 47, 19 प्लस 4, इन तीनों को ऐड करेंगे। रिफ्यूज़ल भी इसमें ऐड होंगे क्योंकि रिफ्यूज़ल हमारे रिकॉर्डेड है, ठीक है। रिकॉर्डेड रिफ्यूज़ल जो भी आएंगे वो इसके अंदर ही ऐड होंगे, ठीक है। हमारे पास ये 70 आ जाएगा, हम इसको यहाँ पे 70 लिख लेंगे। अब देखिए 87 हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट डे के अब डे 5 में जब जाएंगे तो हमारे पास कितने विजिट करके आई, 62 विजिट करके आई है। तो हमारे पास स्कूल कोई नहीं है। हमारे पास छोटे बच्चे कितने आ गए, 13 छोटे बच्चे आ गए और बड़े बच्चे हमारे पास कितने आ गए, 69 बड़े बच्चे आ गए, ठीक है। जब हम इसको ओकर करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चे आपने टेली शीट की बैक साइड पे देख लेना कि कितने कितने बच्चे हमारे पास रह गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास डे 1 में 3 है, डे 2 में, डे 3 में कोई नहीं है, डे 4 के अंदर। आप टेली शीट की बैक साइड से चेक करेंगे कि हमारे कितने जो बच्चे हैं जिनकी डेट्स नहीं एंटर हुई होंगी, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल एंटर कर देता हूँ। MMP भी आपने जहाँ पे एंटर कर देने के कितने MMP ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल डे 1 में 3 है, डे 2 के अंदर हमारे पास 5 है, डे 3 के अंदर हमारे पास 7 है, तो डे 4 के अंदर हमारे पास 34 है और डे 5 के अंदर हमारे पास 67 है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास टोटल बच्चे हो गए, ठीक। अब ये देखिए हमारे पास नीले कैप्सूल का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। आपने इसको सिंपली, मैं आपको बताता हूँ फार्मूला कैसे लगा है। आपने सिंपली यहाँ से इसको इक्वल किया, इज इक्वल टू किया। आपके पास जो छोटे बच्चे आएंगे ये वाले, इसको आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे कि इज इक्वल टू, ये डिवाइड का आ गया, डिवाइड किया आपने 2 से कर दिया और इक्वल टू किया तो हमारे पास ये देखिए 5 आ गया। और जितने ये बड़े बच्चे, जो बड़े बच्चों पे फार्मूला लगा हुआ है वो हमने लगाया हुआ सम के 39, इन दोनों को ऐड किया हुआ है। ये बड़े बच्चे ये वाले हैं और इनके स्कूलों वाले, इन दोनों को ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप इनके शुल्क वाले में यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है। आप देखिए ये हमारे पास 8.5 आ रहा है, इसको राउंड अबाउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 8.5 है तो इसको हम राउंड अबाउट कर देंगे। अब इसको राउंड अबाउट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल 8.5 आ गया, आपने यहाँ पे जाना है, इसके यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है, उसके बाद नंबर फॉर्मेट पे जाना है, ठीक है। होम पे गए, ये होम है, ये होम पे गए, हमने नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, ये नंबर फॉर्मेट, ये आ गया, नंबर फॉर्मेट आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कि आपने इस तरफ जाना है, डॉट करने वो करना है, इसको क्लिक करते जाऊँगा तो 9 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता जाऊँगा तो यहाँ बढ़ते जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, इसको राउंड अबाउट करना है, राउंड अबाउट करते जाएंगे तो यहाँ ये देखें 9 आ गए। इस तरह कोई भी आएगा तो आपने सिंपली यहाँ जाना है, नंबर फॉर्मेट पे जाना है। नंबर फॉर्मेट पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इनको यहाँ से यहाँ वहाँ कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने एक डिजिट अबव ले लेना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने ये सिर्फ एक टीम का आपको फॉर्मूले लगा के बता दिए। अब यहाँ पे स्कूलों के टारगेट यहाँ पे 21 आ गया है। अब देखें यहाँ 309 आ गए। इसी तरह मैंने बाकी जो इस टीम्स के जो है वो हमने 0 किए हुए हैं, ठीक है। इन सबको 0 कर दिया मैंने, ताकि मैं आपको सिर्फ एक टीम का लगाकर आपको दिखाऊं कि इसकी समरी शीट, यूसी समरी शीट और एरिया इंचार्ज समरी शीट पे ये कैसे डाटा जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये तमाम जो डाटा है टेली शीट से भी वेरीफाई करवा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि फॉर्म 2 से डाटा जो मैंने एंट्री किया है वो टेली शीट पे वाकई ऐसा है या नहीं है। अच्छा, डे 1 में देखें 923 इसका मैच है और हाउसेस कितने विजिट किए, 57, ठीक है। अब डे 2 में गया टेली शीट से 628 हाउस 61, इसका मतलब डाटा मैच है। अब डे 3 में गया मैं, हाउस 61 है, 61 विजिट किए हुए और 14 और 31, इसका मतलब है डे 3 का भी डाटा मैच है।
अब तो 4 में गए, हाउस 68 है, 68 विजिट करके आई है, 17 और 70, 17 और 70, ठीक है, 17 और 70, इसमें ये गलती होगी थी। अच्छा, जब भी आपसे गलती हो तो सिर्फ एक लाइन लगाएं, उसके ऊपर लिख दें, ठीक है। इसके बाद अगले दिन तो हमारे पास 13 और 69, 13 और 69 और 62 हाउसेज। इसका मतलब ये है कि हमारे टैली शीट से डाटा एक्यूरेट फॉर्म 2 के ऊपर एंटर हो गया था। उसके बाद आपने जब ये एक टीम का एंटर कर दिया है, अब यहाँ देखिए 309 हाउसेज हैं। अब मैं ऑपरेशनल प्लान से समरी शीट पे जाऊँगा, ठीक है। समरी शीट को मैंने इसको मिनिमाइज किया, जूम आउट किया, तो जब आप देखेंगे जूम आउट करने के बाद यहाँ पर हाउसेज 309 आ गए। मतलब मैंने सिर्फ एक टीम का एंटर किया है डाटा और यहाँ पे हाउसेज 309 आ गए। अब ये हाउसेज 309 कैसे आए, मैं यहाँ से फार्मूला आपको रिमूव करके बताऊंगा कि फार्मूला लगाना कैसे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पर जाकर इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं यहाँ से यहाँ नीचे गया, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से नीचे गया, ठीक है। ऑपरेशन प्लान ए है, मैं ऑपरेशन प्लान ए में गया। अब मैंने यहाँ से पहली टीम खोली, ओपन की, मेरे पास टीम नंबर 5 थी। मैंने यहाँ से इसके जो टोटल हाउसेज थे वहाँ पे क्लिक कर दिया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे गया और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गया और यहाँ पे भी मैंने प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। प्लस का निशान लगाने के बाद अब देखिए टीम 5 का मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद टीम 6 में गया, इसका मतलब मैंने टीम 6 को भी ऐड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। सम भी लिखते हैं, सम करके भी आप कर सकते हैं और सिर्फ प्लस का निशान लगा कर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। टीम 5 भी हो गया, टीम 6 भी हो गया, ये देखें ये भी हो गया, ये रेड आ गया। उसके बाद फिर प्लस का निशान मैंने लगाया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब फिर प्लस का निशान लगाऊंगा तो हमारे पास ये टीम 7 का भी आ गया। इस तरह आपने जो ऐड करना है हाउसेज आपने यहाँ पे एंटर कर देना। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये समरी शीट पे 309 आ गए। अब आप कहेंगे कि 309 तो हमारे पास सिर्फ एक टीम क्या है, हम बाकी टीमों को कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया, मैं ऑपरेशनल प्लान ए में गया और मैं यहाँ जाकर इसको चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 10, सिर्फ 10 हाउसेज बढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि वाकई फार्मूला ठीक लगा या नहीं। 10, ठीक है, 20 घर मैंने बढ़ाए, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे 309 थे तो इसका मतलब है 3019, 302, 329 होने चाहिए। अब मैं ऑपरेशनल प्लान पे गया, जब समरी शीट ए पे गया तो मैंने देखा 329 हो गए। इसका मतलब ये है कि मेरे फार्मूले एक्यूरेट लग गए और मेरे टोटल घर सेम आ गए, ठीक है। अब आपने 5 साल से कम उम्र बच्चों, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप मैं तमाम एलो पे लगा के देखता हूँ कि वाकई मेरे तमाम जो है वो सेल्स जो है वो एक्यूरेट हुए हैं या नहीं। अब देखिए 50 हाउसेज मैंने बढ़ाए और मैं जब यहाँ पे 309 में 50 ऐड करूँगा तो मेरे 369 होने चाहिए, ठीक है। मैं ये समरी शीट पे गया तो ये 359 हो गए मेरे, ठीक है। 50 घर बढ़ाने से 309 में 50 ऐड किए तो 359 हो गए, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि मैंने यहाँ पे भी फार्मूला कैसे लगाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 309 वाला फार्मूला था, ये ऑलरेडी पहले लगा हुआ था, ठीक है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया, मैंने इज इक्वल टू का निशान लगाया, इज इक्वल टू का निशान लगाने के बाद मैं यहाँ गया, फॉर एग्जांपल लिखा सम, इसका मतलब मैं सम कर रहा हूँ, इसको ऐड किया और यहाँ प्लस का ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, इन सबको ऐड करने का ब्रैकेट क्लोज कर दी और इक्वल टू लगाया तो ये देखें 309 हो गया, ठीक है। जब मैं इस आगे वाले कॉलम पे गया, अब यहाँ पे देखें मैंने उसको ऐड नहीं करना, मैंने सम लिखा, आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने लिखा इज इक्वल टू का निशान लगाया, इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा सम लिखा, मैंने ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन का मैं 21 वाला लगाऊंगा, ठीक है, 21 लगाऊंगा। उसके बाद मैंने प्लस 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 जो मैं ऐड करता जाऊंगा वो ऐड होते जाएंगे और इक्वल टू करता जाऊंगा यहाँ 21। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ 20 तो 41 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ये देखिए नीचे 41 हो गए। अब मेरे पास मैंने
किसी भी जगह पे स्कूल के बच्चे ऐड नहीं किए। तो मैं जब स्कूल के बच्चे ऐड करूँगा, देखिए 41 मेरे समरी शीट के ऊपर, एरिया समरी शीट के ऊपर 41 आने चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए स्कूलों के डाटा कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ गया मैं, यहाँ गया और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू का निशान लगाया। अच्छा, इज इक्वल टू का निशान लगाने के बाद आपने यहाँ क्लिक कर देना है। इसका मतलब बैक आपने शीट पे जाना है। शीट पे जाने के बाद ऑपरेशनल शीट पे जाना है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर इसके जो टीम इसके स्कूल है इसको ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा प्लस, अब इसके स्कूल ऐड करूँगा, ये 41 प्लस इसको ऐड करने के बाद मैं नीचे गया। अब जो स्कूल वाला कॉलम है ये इसको ऐड करूँगा प्लस, और उसके बाद जब नीचे आऊँगा तो ये वाला कॉलम ऐड करके मैं ओके कर दूँगा। अब देखिए ये 41 आ गए। ठीक है, अब जब ये इसी तरह जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये नीचे आ जाएगा कि आपने कौन कौन से ऐड किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब छोटे बच्चे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 साल से कम उम्र बच्चे मैंने लेके आने, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इज इक्वल टू करूँगा, लिखूँगा सम। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लूँगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कोने पे जाऊँगा, कॉर्नर पे मैं यहाँ से ऑपरेशन प्लान ओपन कर लूँगा, ऑपरेशन प्लान ए। अब मैं यहाँ से 1 साल से कम उम्र बच्चे लेके आऊँगा, ये मैंने ऐड किया, प्लस का साइन लगाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, ये छोटे 59 बच्चे आएंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाऊँगा। ठीक है, अब जिस को वो कॉलम को सिलेक्ट करते जाएंगे वहाँ ये रेड कलर और इस तरह बनता आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, प्लस का साइन लगाऊंगा, और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक किया तो इक्वल करता जाऊँगा तो 59 आ गए। ठीक है, इस तरह जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा तो ये टोटल समरी शीट पे आते जाएंगे। देखिए मेरे पास टोटल घर भी आ गए, 5 साल से कम उम्र बच्चे भी आ गए, बड़े बच्चे भी मैं इस तरह लगाऊंगा। अब टोटल घरों के कुल बच्चे, अब कुल बच्चे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, इज इक्वल टू किया मैंने, और यहाँ से 59 और इनको ऐड किया, प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको क्लिक किया तो ये 59 आ गए। अब मैं बड़े बच्चे लेके आऊँगा यहाँ से, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका डाटा एक्यूरेट हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ गया, क्लिक किया, मैंने टोटल काम मोबाइल से हो रहा है, कोई मैंने लैपटॉप का यूज़ नहीं किया इसमें। ठीक है, फार्मूले लगाने का प्रोसेस भी मैं टोटल मोबाइल से आपको बता रहा हूँ। प्लस किया, इसको ऐड किया, उसके बाद नीचे गए, इसको प्लस किया। अब ये घरों के बड़े बच्चे आ गए, प्लस किया। ठीक है, प्लस करने के बाद आपने इसको ड्रैग करके नीचे किया और मैं इक्वल टू करता जाऊंगा तो ये देखिए अब 280 आ गए टोटल बच्चे। ठीक है, अब टोटल 280 आ गए और ये टोटल आ गए। अच्छा, अब ये हमारे पास जो फिक्स साइड होगा उसी तरह उसके भी बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे टोटल, और ट्रांजिट पॉइंट होगा। अब ये कुल बच्चे हमने लेके आने होंगे, यहाँ पे टोटल जो बच्चे आएंगे, कुल बच्चे जो हमारे पास कितने हैं वो आ जाएंगे। इज इक्वल टू किया, इज इक्वल टू प्लस, इसको यहाँ से प्लस किया, इस फॉर एग्जांपल इसको प्लस ये ट्रांजिट वाले रोड स्कूलों वाले प्लस आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये आ जाएंगे प्लस, उसके बाद आपके पास ये कुल घरों के बच्चे आ जाएंगे। अब ये तमाम हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस नहीं छोड़ना, अपने यहाँ से इज इक्वल टू करेंगे, हमारे पास 321 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, अब 321 बच्चों पे हमारे पास वैक्सीन कितनी लगेगी, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आप लोग लिख लें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो राउंड अप वाला लगा हुआ है। आपने लिखा इज इक्वल टू राउंड अप, इज इक्वल टू करना है राउंड अप, ताकि आपके पास कोई भी आपके पास जो वैक्सीन आए 0.1 आए, 0.2 आए, 0.3 आए, तो ऑटोमेटिकली वो राउंड अप कर दे। अब मैंने लिखा राउंड अप इज इक्वल टू राउंड अप B7 क्या है, ये हमारे पास इज इक्वल टू ये वाला हमने ले लिया, ये B7 है हमारे पास, इसको इनको किया मल्टीप्लाई, उसके ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, स्टेरिक 1.11, 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको करने से तक हमारे पास
हमारे पास जो है कोई भी वैल्यू आएगी वो राउंड अप करके आएगी, ऑटोमेटिकली राउंड अप आएगी। ठीक है, इसी तरह आपने जब आपने यहाँ पे करना है आगे कॉमा जरूर लगाना है, ये फार्मूला दोबारा नोट कर लें। ठीक है, ये वाला राउंड अप इज इक्वल टू राउंड अप लिखना है, राउंड अप ब्रैकेट लगानी है, B7 लगाना है। B7 का मतलब है कि वो मैं आपको एक दफ़ा करके बता देता हूँ। अब देखिए इज इक्वल टू लगाना है आपने, इज इक्वल टू राउंड अप, ये देखिए राउंड अप वाला ऑटोमेटिकली फार्मूला आ गया। आपने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, हमने यहाँ पे बच्चों की तादाद लिखनी है। हम सिंपली यहाँ पे राउंड अप का फार्मूला लगता है कि हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, B7 आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से इसको करना है स्टेरिक 1.11, इसका मतलब हमने 1.11 लगा दिया है। आगे हमने कॉमा लगा के आगे हमने 0 कर देना है। ठीक है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये राउंड अप हो गया। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू करते जाएंगे, 357 आ गया। अब मैं आपको तो इसका जो आता है फॉर एग्जाम्पल 321 को मैंने 1.11 से करें, अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो हमारे पास 356.3 आता है, 3 आता है। इसका मतलब ये है कि वो 5 से नीचे है। लेकिन वैक्सीन के मामले के अंदर हम मैथ का फार्मूला यूज़ नहीं करते, उसको हमेशा हमेशा राउंड अप वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने ये राउंड अप वाला फार्मूला यहाँ आपको क्लियर बता दिया। उसके बाद टैली शीटें कितनी है, फिक्स कितनी है, वो तमाम चीज़ें आप गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चे अपने यहाँ लिखने इज इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, और जो बच्चे आपके रह जाएंगे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू लगाकर इस शीट पे गए, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन प्लान ए में गए, और यहाँ पे जो जो बच्चे रह जाएंगे गुज़श्ता मुहिम में, और इज इक्वल टू यहाँ प्लस इक्वल टू यहाँ करने के बाद प्लस, ये प्लस आ गया। इसका मतलब है अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग 14 प्लस जमा ऐड करते जाएंगे इनको यहाँ पे, फिर ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पे जब करेंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 6 के हमने 14 डाले थे तो 14 ही यहाँ आ गए। जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो वो आ जाएंगे। गुज़श्ता 2 या 2 से ज़्यादा मुहिम में कितने बच्चे रह गए वो आपने टैली शीट, जो हमारी न्यू टैली शीट आई है उसकी आखिरी जो डे कैचअप का डे वहाँ पे लिखे जाते हैं कि यहाँ पे PMC कितने बच्चे हैं, तो वो यहाँ से भी एंटर हो जाते हैं। जीरो डोज टीम के कितने एंटर हुए थे तो वो वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जीरो डोज कितने थे इस टीम के और कितने कवर हो गए। उसके बाद यहाँ देखें कि हमारे पास मजहबी मदारिस कितने हैं, जामे मसाजिद की तादाद कितनी है, हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं, जो बड़े स्कूल हैं जहाँ पे 5 साल से फॉर एग्जांपल 5 साल से बड़े बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक से या ऊपर अबव पढ़ते हैं, तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेजेस कितने हैं वो लिखने, और स्कूल और मदारिस जिनमें 5 साल से कम उम्र बच्चे के पढ़ते हैं वो कितने हैं। अब अनकारी घरों की तादाद और बच्चों की तादाद, इसका मतलब अनकारी घर हमारे पास 1 है और बच्चे 5 हैं। ठीक है, कम से कम एक हुकूमती जिम्मेदार कितने हमारे पास, अब हमारे पास 4 टीमें हैं तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कम एक खातून मेंबर एक में कितने में टीमों में, अच्छा कम से कम एक मुकामी फर्द कितने में, दोनों मेंबरान बालिग हैं। इसका मतलब ये मोबाइल टीमों की तादाद, मोबाइल टीमों यहाँ हाँ नहीं लिखना, यस नहीं लिखना, यहाँ लिखना मोबाइल टीमों की तादाद, ऐसी मोबाइल टीमें जिनमें दोनों मेंबर बालिग हैं, दोनों मेंबर बड़े हैं तो 4 ही आ जाए। ठीक है, या नंबर आएगा या यस और नो वो नहीं आएगा। माइग्रेंट बच्चे कहाँ से लेके आने, इज इक्वल टू करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इज इक्वल टू करेंगे, ये कीबोर्ड आ गया हमारे पास, यहाँ से इज इक्वल टू किया तो जो हम बैक साइड पे जाएंगे और वहाँ से ऑपरेशनल प्लान से ले आएंगे। अच्छा, अब उसके बाद समरी शीट, यूसी समरी शीट, यूसी समरी शीट के अंदर हम कैसे लेके आएंगे डाटा। अच्छा, उसके बाद अब यूसी समरी शीट को कैसे तैयार करेंगे, यूसी समरी शीट आ गई है। अब हमारे पास हम यूसी समरी शीट में जाएंगे, यूसी समरी शीट के अंदर हम डाटा को कैसे कंपाइल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ जाएगा, घरों की तादाद इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी आपने फार्मूला लगाना है वहाँ पे आपने इज इक्वल टू करना है, यहाँ पे हमने सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, आपने यहाँ जाना है एरिया इंचार्ज ए की समरी शीट पे जाना है, कुल घरों की तादाद यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसको ऐड कर देना है प्लस, अब एरिया इंचार्ज समरी बी पे जाना है, इसके कुल घरों की तादाद जहाँ आएगी कुल घरों की तादाद ये यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको क्लोज कर देना और क्लिक कर देना। ये देखिए अब यूसी समरी शीट हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह यूसी समरी शीट के ऊपर फार्मूले लग जाएंगे। अब यूसी समरी शीट पे फार्मूले किस तरह लगेंगे कि आपने एरिया चार्ट की समरी शीट से इज इक्वल टू लगाकर सम लिखकर आपने मोबाइल पे करना है, कोई आपको लैपटॉप पे किसी की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू लगाकर आपने मोबाइल पे, ये तमाम प्रोसेस मैंने आपको मोबाइल पे बताया। उसके बाद आपने ये तमाम फार्मूले लगाने के बाद आपने सेव कर लेनी है।
इस फाइल को फिर आपने सेव कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब हमारे पास एरिया 1 ही है, ये एरिया ऑपरेशनल समरी शीट है, फिर ऑपरेशनल प्लान एरिया 1 है। आपने ये सारा एरिया इंचार्ज में ए को कहना है, वो फिल करेगा। फिल करने के बाद वो आपको सेंड कर दे, तो आप एरिया इंचार्ज बी को सेंड करें। सेम यही जो एरिया इंचार्ज बी सब फिल कर लेगा, फिर आपने सी डी सबको एक ही फॉर्म सेंड करना है, और जब फिल करने के बाद आपकी समरी शीट अपडेट हो जाएगी तो आपने इसको सेव कर देना है। अब देखिए, सेव कर देना है, सेव एज कर दें या सेव कर दें, सेव एज कर दें तो आपने कहाँ पे डिवाइस में सेव करना है, डाउनलोड में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है, डॉक्यूमेंट में सेव कर लें। तो आप यहाँ पे बेहतरीन तरीका ये होता है, माइक्रो प्लान मई आज की जो तारीख है, फॉर एग्जांपल 5/5/25, इसका मतलब ये है कि मैंने लास्ट टाइम ये कब अपडेट किया है, 5/5/25 को। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, तो मुझे पता होगा कि डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि मेरी रिसेंटली 5/5/25 को हुई हुई है। ठीक है, मैं 5/5/25 वाली फाइल को ओपन कर लूँगा। ठीक है, और यही फाइल मैं अगेन एरिया इंचार्ज को भेजूंगा तो वो अगले दिन अपडेट करेगा। तो वो देखिए, अब ये मेरी फाइल यहाँ पे अपडेट होगी। ठीक है, एक और बात आपको बता दूं इसमें क्लियर कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया इंचार्ज ए है। अच्छा, आपने जब भी फार्मूला इज इक्वल टू का लगाना है, एक चीज़ को किसी और जगह पे लेके जाने के लिए इज इक्वल टू का फार्मूला लगाना है, तो आप चेक कर लें कि इनके जो ऊपर सेल्स हैं और इनके कॉलम्स हैं वो मैच होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इज इक्वल टू का लगाया, यहाँ से 1 2 3 4 5 पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स है 5 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि बी में, फॉर एग्जांपल ये बी का भी जो फार्मूला है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक जगह डेट एंटर करूँ और तमाम जगह वो डेट आ जाए। ठीक है, यहाँ भी मैंने 5 को मैंने मर्ज किया हुआ है। मैं इज इक्वल टू का निशान यहाँ लगाऊंगा और मैं यहाँ से एरिया इंचार्ज ए पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने डेट लिखी थी। मैं सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं सिर्फ एक जगह डेट चेंज करूँगा तो मेरी तमाम जगह पे डेट चेंज हो जाएगी। तमाम समरी शीट पे मेरी डेट चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अप्रैल की आ गई डेट फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब देखिए ऑपरेशनल प्लान में भी देखें, अब मैंने ऊपर सिर्फ डेट चेंज की, यहाँ पर यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ मैं डेट चेंज की तो मेरे नीचे भी ऑटोमेटिकली नीचे आ गई। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी फार्मूला लगाया इज इक्वल टू A1, ऊपर वाले से फार्मूला लगाया हुआ है। इसी तरह इसको भी मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, यहाँ से भी मैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ 2000 मई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर दूँ NID जून कर दूँ तो 2025 कर दूँ तो इज इक्वल टू करता जाऊँगा। तो देखिए जून नीचे भी आ गया, मुझे जून नीचे भी आ गया, जून हर जगह आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं हर फार्मूले को इज इक्वल टू का निशान लगाकर आपने फार्मूला जहाँ उठा के फेंकना है, जहाँ करना है वो वहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाकर आप वो उसको वहाँ कर सकते हैं। कोई चीज़ देखिए एक जगह चेंज की सब जगह चेंज होगी। अब देखिए यहाँ फार्मूला नहीं लगा हुआ, ठीक है, रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ लगा दूंगा मैं, दूसरी शीट है, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ, मैं इज इक्वल टू किया हुआ। इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ गया, मैं ऑपरेशन पे यहाँ गया, मैं यहाँ इसको क्लिक किया तो इक्वल टू किया। अब ये इसके ऊपर फार्मूला लग गया। अब एक पे फार्मूला लगा तो सब पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ था फार्मूला। ठीक है, NID जून फॉर एग्जाम्पल, NID जून